जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यहाँ के जो दंगे के आरोपी हैं उनको सम्मान दे रहा अखिलेश यादव, जो बोटी बोटी करने वाले लोग हैं उन्हें अपनी पार्टी में लेकर आ रहा अखिलेश यादव। तो ये तो यहाँ का जो पाकिस्तान का चुनाव चल रहा है, पाकिस्तान में जो है चुनाव चल रहा है ना, तो ऐसे हमें लिस्ट पढ़कर बहुत ताजुब हुआ यहाँ की जनता को कि ये लाहौर में चुनाव लड़ेगा क्या अखिलेश यादव। जो पैसे हमने कमाए, हमने 500 की दिहाड़ी करी, 400 करी, और भगवानपुर है हमारे पास में इंडस्ट्री एरिया, वहाँ से लड़के काम करके आते थे, 15,000 रुपये तनख्वाह हुई, तो ग्रुप बना के चलते थे उस दिन, ताकि रास्ते में लूट ना हो जाए, यूपी में घुसते ही लूट ना हो जाए। उत्तरांचल से हम तनख्वाह तो लेकर आए, यूपी में घुसते ही लूट ना हो जाए, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और लाइट की समस्या जो आप कह रहे हैं 300 यूनिट अखिलेश यादव, अरे अखिलेश यादव आपने लाइट तो दी नहीं, फ्री की बात करें, अब 22 घंटे लाइट मिल रही है, और 300 यूनिट बिजली देने की बात उनकी, ट्रांसफार्मर नहीं होता था, 500 रुपये इकट्ठे करके 5,000 जेई को देते थे, 10,000 एक्शन को, गाँव के जिम्मेदारों के पैर पकड़ते, किसी की ट्रैक्टर ट्रॉली मांगते थे, उसमें लग जाते थे जितना वो माफ करता। अब लाइट मिल रही है 22 घंटे। दंगे होंगे 2013 में, जो दंगे के आरोपी थे सारे छुड़वाए। मेरे जाट भाइयों के ट्रैक्टर आज भी उस नदी में पड़े, गंग नहर में, गंग नहर में आज भी ट्रैक्टर पड़े। वो करे सचिन और गौरव जो हमारे दो भाई थे जिन्होंने वो मरे थे, वो सम्मानित करे गए थे आजम खान मंच पे, और वो हमारी बहनों की इज्जत बचाने के लिए वहाँ गए, उनके घर उलाना देने गए, उल्टा उन लोगों को ही मार दिया सचिन और गौरव को। जाट भाई भूले नहीं है, और जाट इसका बदला लेगा। 2022 के इस महायज्ञ में आहुति देने का काम करेगा, और अखिलेश यादव और जयंत को उसकी औकात दिखाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में कुछ समय ही बाकी रह गया है। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। बीजेपी कह रही है कि फिर से हमारी सरकार बनेगी, वहीं पे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पश्चिम में इस बार समाजवादी पार्टी का गठबंधन भारी है और इस बार उनका माहौल है। तो हमारे साथ सहारनपुर की आम जनता है, आइए उनसे जानते हैं क्या माहौल है। सर ये बताइए, जो चुनाव अभी होने वाला है, क्या माहौल आप लोग को लग रहा है? जी, माहौल ऐसा है हमारे यहाँ सहारनपुर में कि आएंगे तो योगी जी, क्योंकि उन्होंने काम इतने किए हैं। ये जो हमारे वोट मिलेगा योगी जी और मोदी जी के को ही जाएगा सीधा, और उन्हें विकास इतना किया है कि जो हमारी माँ बहन, हमारी धी बेटी सब हैं, उनके लिए इतना अच्छा काम किया है। वो रात को 12 बजे भी ऑफिस से या काम पे कहीं भी जा रही हैं, वो आ जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 साल से कंटिन्यू राशन मिल रहा है गरीब आदमी को, और उससे अलग गुंडा राज ख़त्म है यूपी के अंदर। गुंडा राज 100 में से 90% तो खत्म ही है। बाबा वापसी आ रहे महाराज, बाबा महाराज हमारे वापसी आ रहे हैं। आप कह रहे कि माँ बहन जो है सुरक्षित हैं, तो पहले क्या स्थिति थी यहाँ पे? यहाँ पे स्थिति ये थी कि हमारे जो ये ग्रामीण क्षेत्र जो थे, यहाँ से आप ये ले लीजिए, पेपल मिल रोड, नागल वाला रोड है एक, टपरी वाला, सूबरी जाते हुए नागल, उस पर आप 7 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे। आज का टाइम हुआ 2 बजे आइए, 4 बजे आइए, कभी भी आइए, बेफिक्र हो गए, अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और महंगाई के नाम पे रोने वाले तो बंदे रोएंगे ही। क्यों? क्योंकि भैया 80 से 75 हज़ार बच्चे इंडिया के अंदर रोज़ पैदा होते हैं। सरकारी नौकरी का ऐसा तो है नहीं कि एकदम पैदा हो जाएगी, जो सरकारी नौकरी के लिए भी रो रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में लोग बाग काम करना नहीं चाहते, काम बहुत हैं। ड्राइवर बन जाइए, मैकेनिक बन जाइए। बीजेपी सरकार ने इतने काम दे रखे हैं, 5-5 लाख का लोन दे रही है बिजनेस के लिए, मकान बन रहे हैं गरीब आदमियों के। तो ये बहुत अच्छी पार्टी है, इससे बढ़िया पार्टी कोई नहीं। अच्छा, इस बार गठबंधन भी हुआ है, मतलब समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, जयंत चौधरी का गठबंधन है, क्या प्रभाव पड़ेगा? गठबंधन की लिस्ट मैंने अभी पढ़ी थी सोशल मीडिया पे। गठबंधन की जो पूरी लिस्ट है ना वह, और जो उसमें नाम है, ऐसा लग रहा है कि लाहौर के प्रत्याशी यहाँ उतारे जा रहे हैं। सारे टोटल मुसलमान हैं, और मतलब लाहौर की जैसे कि पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश और जयंत चौधरी। जो दंगे के आरोपी, उनके यहाँ के जो दंगे के आरोपी हैं उनको सम्मान दे रहा अखिलेश यादव। जो बोटी बोटी करने वाले लोग हैं उन्हें अपनी पार्टी में लेकर आ रहा अखिलेश यादव। तो ये तो यहाँ का जो पाकिस्तान का चुनाव चल रहा है, पाकिस्तान में जो है चुनाव चल रहा है ना, तो ऐसे हमें लिस्ट पढ़कर बहुत ताजुब हुआ यहाँ की जनता को कि ये लाहौर में चुनाव लड़ेगा क्या अखिलेश यादव। गठबंधन का कोई असर नहीं है। जाट समुदाय पूरी तरह भाजपा के साथ है। मैं तो अग्रवाल हूँ। अच्छा, अग्रवाल है, मैं अग्रवाल हूँ। और जहाँ तक सरकार की बात है, योगी राज में गुंडा राज बिल्कुल खत्म हुआ है। हमारा गांव पड़ता है यहाँ से कोटा, 20 किलोमीटर कच्चा रास्ता था। जब हम 7 बजे 5 बजे जाते थे सहारनपुर काम करते हुए, तो घर से फ़ोन आने शुरू हो जाते थे, बेटा जल्दी आ जा, क्योंकि जो मैं कमा के जाता था ना दिन में, वो रास्ते में कोई छीन ना ले। इतना डर था, हम घर से नहीं निकल पाते थे।
वो माहौल था। योगी सरकार ने गांव के लेवल पे क्राइम खत्म करना, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है क्राइम। दूसरी बात, हम बिजली के लिए ट्रांसफार्मर के लिए 10-10 रुपये इकट्ठे करते थे। ट्रांसफार्मर आता था 15 दिन में आता था, फूक जाता था एक दिन में। आज किसी को जरूरत नहीं है। एक फ़ोन कॉल पे गांव का एक आम आदमी, न किसी प्रधान की जरूरत है न किसी की, एक आम आदमी फ़ोन करेगा ट्रांसफार्मर फूक गया तो सरकार की व्यवस्था है 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफार्मर गांव में आता है। 22 घंटे लाइट मिल रही है। जो 2 घंटे लाइट कटती है उसका भी एक टाइम है। तो कैसे नहीं योगी सरकार आएगी? सर समाज का वोट मिल रहा है, सर समाज का, और मुस्लिम का वोट भी मिल रहा है। ये बहुत गलत धारणा है कि मुस्लिम का वोट नहीं मिल रहा है। कौन कहता है मुस्लिम का वोट नहीं मिल रहा? सबको मकान मिले, सबको राशन मिल रहा है। कोरोना काल में जितना काम भाजपा ने किया और किसी ने नहीं किया। भाजपा सरकार ने घर घर, भाजपा के आदमियों ने घर घर जाके लोगों की मदद करने का काम किया। तो आप बताइए कैसे नहीं? अखिलेश यादव बोले 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अखिलेश यादव बोले बिजली नहीं आती थी। अब आप बताइए 300 यूनिट फ्री देंगे, कहां से देंगे जब बिजली नहीं दे रहे थे? देखिए, वादों से कुछ नहीं होता, जो ग्राउंड पे हुआ है वो देखिए। आप कह रहे हैं, मैंने अभी उसी बात का जवाब दिया। आपने तो कहा बिजली की व्यवस्था जो गाँव की सबसे ज्यादा खराब व्यवस्था थी वो थी लाइट और क्राइम। 2 ही तो चीज थी और तीसरी कोई चीज नहीं थी, क्राइम और लाइट। क्राइम तो इसलिए जो पैसे हमने कमाए, हमने 500 की दिहाड़ी करी, 400 करी, और भगवानपुर है हमारे पास में इंडस्ट्री एरिया, वहाँ से लड़के काम करके आते थे। 15,000 रुपये तनख्वाह हुई तो ग्रुप बना के चलते थे उस दिन, ताकि रास्ते में लूट ना हो जाए, यूपी में घुसते ही लूट ना हो जाए। उत्तरांचल से हम तनख्वाह तो लेकर आए, यूपी में घुसते ही लूट ना हो जाए। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और लाइट की समस्या जो आप कह रहे हैं 300 यूनिट अखिलेश यादव, अरे अखिलेश यादव आपने लाइट तो दी नहीं, फ्री की बात करें, अब 22 घंटे लाइट मिल रही है। और 300 यूनिट बिजली देने की बात उनकी, ट्रांसफार्मर नहीं होता था, 500 रुपये इकट्ठे करके 5,000 जेई को देते थे, 10,000 एक्शन को, गांव के जिम्मेदारों के पैर पकड़ते, किसी की ट्रैक्टर ट्रॉली मांगते थे, उसमें लग जाते थे जितना वो माफ करता। अब लाइट मिल रही है 22 घंटे। हमारे गांव में हमारे खेत पे से अखिलेश यादव जी की सरकार में 2 बार ट्रांसफार्मर चोरी हुआ। हम लोगों ने जो है 2 बार अपने यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर लगवाया। बीजेपी की सरकार आने से बीजेपी की सरकार आने से हम लोगों को यहाँ पर इतनी राहत है कि अब हम लोग जो है अपना आप बेफिक्र होकर सो सकते हैं अपने घर पे। यहाँ पर हम लोग जो है बीजेपी की सरकार में यह महसूस करते हैं कि यहाँ पर हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। अच्छा ये बताइए सर, जो किसान आंदोलन हुआ उसका प्रमुख जो प्रभाव था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, सहारनपुर पश्चिम में ही आता है, तो किसान आंदोलन का कुछ प्रभाव इधर नहीं? किसान आंदोलन का कुछ नहीं प्रभाव पड़ा है यहाँ, ना तो पहले था और अब किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया। जो थे में सिर्फ वहाँ जो थे में थे, और यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा किसान आंदोलन। जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, किसान मेरे भाई ये सब खड़े, ये सब के सब मेरे ख्याल में 90% या तो किसान है या छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, जो भी है तो किसान के बच्चे ना। कोई फर्क नहीं था। किसान आंदोलन नहीं था, वो तो कुछ पूंजीपतियों का आंदोलन था। हम भी तो किसान है, प्योर किसान हूँ, कोट्टे से केवल खेती करता हूँ, दूसरा कोई काम नहीं है मेरा, खेती करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। गन्ने का पेमेंट, और देखो किसान आंदोलन कर रही है। दया शुगर इंडस्ट्री 10 साल से बनती, हमारा गन्ना नहीं बिक रहा था, किसने चलाया? भाजपा सरकार ने चलाया, योगी बाबा ने चलाया। आप किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन दया शुगर इंडस्ट्री बताएगी कितना बड़ा काम किया योगी बाबा ने। 10 साल से हमारा गन्ना नहीं जा रहा था, योगी बाबा ने उस इंडस्ट्री को चलाया जो बहन मायावती जी ने उस टाइम बेचती थी, सब बंद थी। मुलायम सिंह जी ने कुछ नहीं करा, अखिलेश यादव 5 साल लगा में इंडस्ट्री बंद। आप कहते हो हम किसान का हितैषी है, क्यों नहीं चला दया शुगर मिल, क्यों चला योगी बाबा की सरकार में? किसने कह रहे वो किसान आंदोलन था? वो किसान आंदोलन नहीं, वो तो केवल पूंजीपतियों का, कुछ दलालों का आंदोलन था। बताइए आप कितने किसान थे वहाँ? आप जाइए किसान यूनियन के बिल्ले बना लिए टोल टैक्स बचाने के लिए। टोल ना देना पड़े, अरे अच्छी सड़क पे चलेंगे तो टोल देना पड़ेगा, इतना तो गाड़ी का माइलेज और मेंटेनेंस बच जाता है। अगर आदमी सोचता है टोल बचाने को, हर गाड़ी पे झंडा लगा दिया टोल, वोट भाजपा की। देखिए वो किसान आंदोलन के जितने कार्यकर्ता है ना, उनसे आप अलग बात करना, कभी वोट वो भी होगी बाबा उधर, वो तो बैनर से ना टोल बच जाता है, इसलिए आपको किसान आंदोलन वाले दिख रहे हैं, और कुछ नहीं है। केवल टोल बचाने के लिए किसान आंदोलन है। अब मैं किसान नेता कहे के लिए टोल बचाने को, दूसरा नहीं है कोई बात। ये बिल्कुल सच्चाई है। माहौल हमारे जो महाराज जी का है और बीजेपी का है। मैं विश्वासपूर्ण कह सकता हूँ कि हमारे जो महाराज जी आएंगे उत्तर प्रदेश में, पुनः योगी जी ही जो राम को लाए हैं वही हम उनको लाएंगे, और पुनः जो अब की बार जो पुनः
योगी जी को मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि आज तक दोबारा कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं आया, कोई नहीं आया। और इस बार हमारे महाराज जी पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से पुनः योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश के, और चहुमुखी विकास हो रहा है और आगे भी चहुमुखी विकास। अखिलेश यादव क्यों नहीं, युवा मुख्यमंत्री थे वो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। माता की वंदे भारत माता की। सपने में तो अखिलेश यादव को भी कृष्ण भगवान आ रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखो भगवान आ रहे हैं। अब उनके सपने में तो मैं थी विदेशी महिलाएं, उनके बाप के जन्मदिन पर मैं नाची थी। आज का है मत मुलायम सिंह यादव का इन 5 सालों में नहीं आया जन्मदिन। जनता का पैसा यूज करके वहाँ करोड़ों रुपए रातों रात लुटा हुए थे विदेशी महिलाओं पे। जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। और महिलाओं, समाजवादी के जो लोग हैं आजम खान महिलाओं पे जो टिप्पणी कर रहे थे, आज वो जेल में है। एक नेता यहाँ का भी है, आपने वीडियो देखी होगी, जो महिलाओं के साथ गंदी भाषा से वो कर रहा है, उसका भी इलाज वहीं होने वाला है जहाँ आजम खान है, वो अभी उसी जेल में जाने वाला है। अमित शाह बोल रहे हैं कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आजम खान नहीं होंगे, पहले जैसे होते थे, ऐसा कुछ? बिल्कुल दंगे होंगे 2013 में। जो दंगे के आरोपी थे सारे छुड़वाए। मेरे जाट भाइयों के ट्रैक्टर आज भी उस नदी में पड़े, गंग नहर में। गंग नहर में आज भी ट्रैक्टर पड़े। वो करे सचिन और गौरव जो हमारे 2 भाई थे जिन्होंने वो मरे थे, वो सम्मानित करे गए थे आजम खान मंच पे। और वो हमारी बहनों की इज्जत बचाने के लिए वहाँ गए, उनके घर उलाना देने गए, उल्टा उन लोगों को ही मार दिया सचिन और गौरव को। जाट भाई भूले नहीं है, और जाट इसका बदला लेगा। 2022 के इस महायज्ञ में आहुति देने का काम करेगा, और अखिलेश यादव और जयंत को उसकी औकात दिखाएंगे। बोलो भारत माता की। जाट मार्शल कौम है, देश की रक्षा करता है। जाट को पता है उसे वोट कहाँ देना है, बेवकूफ नहीं है कोई नहीं भूला मुजफ्फरनगर कांड को। पश्चिम उत्तर प्रदेश ना भूला है और ना भूलेगा, ये एक बिल्कुल सच्चाई है। और जाट मार्शल कौम है, वो तो हमारी विदेशी ताकतों से रक्षा कर रही है बॉर्डर पर। अगर अखिलेश और जयंत चौधरी के गठबंधन से जाट भाई वोट देगा तो फिर तो पाकिस्तान और लाहौर में ही दे देगा जाके। इनकी सोच जो है पाकिस्तान वाली सोच है, क्योंकि हमने 2017 से 2012 से 17 तक इनका राज देखा है अखिलेश यादव का। मतलब जो दंगे के आरोपी थे ना, उनके हाथ पकड़ के लेते जाते थे उठा के इनके सपा के नेता। नाई दसन कितना बड़ा गुंडा, कितना बड़ा माफिया, 100 से ऊपर मुकदमे, गैंगस्टर, नशे का कितना बड़ा कारोबार है कराना में। आप जाके देखो वहाँ की जनता कितनी दुखी है। मुसलमान गुज्जर 80% भाजपा के साथ खड़ा है नाहिद को हराने के लिए, क्योंकि गुंडागर्दी, जमीनों पर कब्जे, भू माफिया, ये सब काम है नाहिद हसन के। धर्म सिंह सैनी जी कल की या परसों की वो है, उनकी वीडियो एक क्लिप आ रही, कल की परसों रात जय श्री राम के नारे लगा दिए किसी ने, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ऐसे नहीं चलने का, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। जय श्री राम नारा है, जय श्री राम। तो यहाँ राम जी तो यहाँ बसते हैं हमारे दिल में। मैंने चूड़ी नहीं पहन रखी, क्या मैं चूड़ी नहीं पहन रखी, मैं तो ऐसे बंद करवा दूंगा। उन्होंने कहा मैं सैनी समाज के, मैं जो गाँव है सैनी समाज के, मैं उनके रास्ते बंद करवा दूंगा। मैंने भी हाथ में चूड़ी नहीं पहन रखी। उन्होंने कहा कि मैंने हाथ में चूड़ी नहीं पहन रखी, और मैं जहाँ सैनियों के गांव हैं वहाँ भाजपा वालों को घुसने नहीं दूंगा। और सैनी समाज ने उन्हीं का उत्पीड़न कर दिया, सैनी समाज। और माननीय अखिलेश जी ने कहा था कि जहाँ जहाँ अतीक अहमद और आजम खान साहब की जो संपत्ति थी, जो उन पर बुलडोजर चलाए, उन्होंने कहा कि मैं उनको उन्हीं के स्थान वो महल बनवाऊंगा दोबारा। फिर जो सरकार में आऊँगा तो वहीं जो संपत्ति तोड़ी गई है बुलडोजर से, वहाँ मैं दोबारा उन्हीं के मकान बनवाऊंगा। तो बुलडोजर का विरोध भी कर रहे हैं। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो गया, तो फिर से इलाहाबाद ही अपने लिस्ट में दिखा। अखिलेश यादव जो वो कह रहे हैं ना, ये भड़काऊ भाषण वहाँ पे देते हैं, अपने रूम में 12 बजे उठते हैं वो सो के और ट्वीट कर देते हैं। उनका असर देखने को मिला है। हमारे एक पत्रकार ने उसकी ट्वीट के बाद अपनी जान गंवाई है, आपके साथी ने, पत्रकार ने, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हम बदला लेंगे। और आज यहाँ पहला ही चुनाव है, मतलब पहले चरण का चुनाव अब तक हुआ भी नहीं, और उनको लग रहा है जो उनकी सोच के लोग हैं समाजवादी की, कि तुम्हारी सरकार आ रही, तुम्हें तुम्हारा अब्बा बचा लेगा आजम खान। उन्होंने एक पत्रकार साथी की सिर्फ इतनी सी बात को लेकर हत्या कर दी कि आप साइड में कर लो। उसने कहा कि 10 मिनट रुक जाओ, मेरी वाइफ अंदर मार्केट में है, आप रुको।
लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। और ये हत्या रोज होती थी 2017 में से पहले, 2012-17 से पहले। मीडिया हो या राजनीतिक हो, हर आदमी, किसी की हिम्मत नहीं थी 8 बजे से बाद सड़क पर निकल जा। और जो हमारी माता बहनें थी ना, दिन में भी नकली कुंडल और नकली चैन पहन कर निकलती थी घर से बाहर। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता तो कह भी रहे हैं हमारी पार्टी आई तो हम बदला लेंगे, इस तरह के बिल्कुल बदला लेंगे। एक रिक्शा वाला भी ना, एक रिक्शा वाला को से कहते हट जा पीछे, आंखें यूं काट देता यूं, आंखें यूं काट देता, काटने तो आप देखो एक रिक्शा वाले की पावर भी इतनी होती थी समाजवादी सरकार में कि जिसे कोई कहने की नौबत नहीं आती किसी की सरकार। मैं तो अपने हिंदू भाइयों से ये कहना चाहूंगा प्रार्थना करके कि आप अगर समाजवादी को वोट दे रहे हो तो साफ साफ मुझे और इस प्रदेश को ये लग रहा है कि धर्म परिवर्तन कर लिया आप लोगों ने। जो अखिलेश यादव हमारे भाइयों को, सैनी समाज के भाइयों को मरवा रहा है चिलकाना में, ट्वीट करने के बाद 15 मिनट बाद हत्या हो जाती है। अखिलेश ने ट्वीट किया और 15 मिनट बाद हत्या होगी। इसका साफ साफ ये है कि हमें मारना चाह रहे, हिंदुओं को मारना चाह रहे, और सिर्फ एक ही लोग आदमी बचा सकता है, वो है महाराज। महाराज ही बचा सकता है। योगी जी जरूरत नहीं है तो आप 2017 से पहले का इतिहास उठाकर देख लो। आज बिरादरीवाद बिल्कुल खत्म है, सिर्फ योगी सरकार की बदौलत है। आज आप यहाँ खड़े, कोई कह नहीं सकता मैं कौन सी बिरादरी का, सब कहते होंगे जी हम सिर्फ भाजपा है, हिंदूवादी है। आज बिरादरीवाद खत्म है। इस बार जो है सहारनपुर की जो जनता इस बार वोट करेगी, वो करेगी राष्ट्रवाद के हित में। जो भी हमारे राष्ट्र को जो है हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब देगी जनता अपने वोट के रूप में। और इस बार जो है जो क्या नाम, वोट के रूप में जो भी जवाब देगी वह जो है आप सभी लोग देखेंगे। यहाँ पर विरोधी जितने भी दल आज सब एक हो रहे हैं ना, वो सभी यहाँ पर हार का मुंह देखेंगे। यह जनता अपना जो है वोट से इसका जो है परिणाम देंगी। सहारनपुर जिले की 7 विधानसभा हैं और 7 की 7 पर कमल खिलने जा रहा है, ये आपको भी पता है। भारत माता की देखिए, भारत माता की जय, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। अब 7 सीटों पे एक तरफा कमल खिलने जा रहा है और पूरे पश्चिम में यहाँ की जो लहर जागी ना, उठ कर यहाँ की यूपी तक जागी। हम अपने भाइयों से कह रहे कि यहाँ हमने कमल खिला दिया है, अब आपकी बारी है, ठीक है नहीं? तो विधानसभा पे कमल खिलेगा, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, 350 प्लस। इस बार बाबा जी पिछली बार तो देखो बाबा जी नहीं थे ना जब 350 दी, अब की बार तो बाबा जी को वोट दे रहे, महाराज के नाम पे वोट जा रही है 350 प्लस। और हरियाणा और उत्तराखंड से फोन अरे कि महाराज को यहाँ दे दो, एक दिन के 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दो, एडिशनल चार्ज दे देंगे बाबा जी तो उत्तरांचल और हरियाणा का एडिशनल चार्ज भी दे दें, उसे भी चला देंगे। आप यूपी की बात कर रहे हो, हरियाणा और उत्तरांचल का एडिशनल चार्ज दे देते हैं ना, एक डीएम को 2-2। हमारे मुख्यमंत्री बाबी योगी आदित्यनाथ में इतनी खूबी है कि वो हरियाणा और उत्तरांचल दोनों प्रदेशों को भी यूपी में ही बैठ के चला देंगे। वहाँ की जनता मांग कर रही हूँ, वहाँ की जनता। मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ, मेरे उस पर कमेंट आते हैं कि महाराज जी को यहाँ भेज दो, हरियाणा में इनकी जरूरत है, पंजाब में इनकी जरूरत है। महाराज जी के नाम पर जो है ना 36 बिरादरी वोट दे रहा सर्वे समाज। महाराज ऐसा है कि महाराज के यहाँ तो कुछ है नहीं, क्यों बेटी उसका नहीं, बेटा उसका नहीं। अखिलेश यादव ने तो अपनी साड़ी के जीजा के फूफा के उनके काम करने, महाराज का तो कोई नहीं है। महाराज तो ये कहता है कि जो यहाँ की 23 करोड़ जनता है ना प्रदेश की, वो मेरा परिवार है। और इन्होंने अपनी साढ़े का सबका ध्यान करना अखिलेश यादव और जयंत ने, तो इसलिए गठबंधन जो है उनका है, वो जनता का कोई गठबंधन नहीं, जनता महाराज के साथ है। की राजनीति करने वाले का कोई जनता में इस बार जो है मुस्लिम वोट भी हम लोगों को सपोर्ट करेगा। जितनी भी सब्सिडी, जितनी भी जो है क्या नाम, सारी की सारी योजनाएं हैं, आवास विकास की जितनी भी सारी योजनाएं हैं, वो सारे ज्यादा से ज्यादा जो है मुस्लिम समाज के लोगों के पास गई है। और इस बार दलित का 60% दलित का वोट, दलित का 60% वोट दलित का मिलने जा रहा है आपके बार। 2000 क्या नाम पड़ेगा अजी? 60% दलित वोट दे रहा सब इस बार दलित समाज, जितना भी दलित समाज है, सब बाबा जी के साथ है, सब बाबा जी के साथ है, पूर्ण विश्वास के साथ है। बताओ भाई। मेरा नाम सलीम है, गांव कोट्टा का रहने वाला हूँ। देखो, अब के जिला सहारनपुर में एक नया इतिहास तो ये होने के लिए जा रहा कि एक विधायक बनने के 2 विधानसभाओं पर काम करेगा, सहारनपुर देहात और नकुट। अगर मुकेश चौधरी जी वहाँ से जीतते हैं तो 2 विधानसभा को कवर करते हैं वे लोग। हाँ, 2 जीत है उसकी, एक देहात एक नकुट। महाराज 100% 350 प्लस होगा। क्राइम बिल्कुल खत्म है, क्राइम की वजह से ही बाबा को वोट दिया जाएगा। अखिलेश यादव बोलते हैं कि यादव जो है और मुसलमान है हमारे साथ हैं।
अब वो मुसलमान ऐसा झांसे में आने वाला नहीं है जो सबका साथ सबके विकास के नाम पर बाबा को वोट दी जाएगी और दूसरा कुछ नहीं। क्राइम बिल्कुल जीरो हो गया, बुलडोजर चलवाना आज जनता ने। हाँ जी, बिल्कुल क्राइम बिल्कुल खत्म है और जी सबका विकास हो रहा है। यहाँ जिला सहारनपुर में सबसे ज्यादा मुसलमानों के मकान बने हुए, जो हकीकत बात है। ये तो जब राजनीतिक मुद्दे है नहीं, सबसे ज्यादा राशन का फायदा भी मुस्लिम को होता है क्योंकि उनकी यूनिट सबसे ज्यादा होती है। जमार को और मुसलमान के हम डीलर समझ गए नहीं। और जी जाना सहारनपुर में सबसे ज्यादा मुस्लिम मकान बने। एक कब 18 बच्चे यहाँ से गाँव बढ़ाए इधर लोग कहते हमारा 3 क्विंटल ना जा रहा है सारे बच्चों का। हमारे गांव मवी कला में जी मुस्लिम वोट इतने पड़े हैं क्योंकि गांव में जो है मकान बने हुए हैं मुस्लिम के। हमारे गांव में ये मवी कला है जी, ये मवी कला गांव है। गांव में अभी देख लो जाकर मकान बने हुए। सरिया वाले भी बदमाश सारे खत्म कर दिए जी। बंदी बदमाश ज्यादा पानी 12 में चलान और सारे के सारे बदमाश देख कदे कहाँ को जाएंगे कर लेते जाएगा जी खेत। तो भाई विपक्षी पार्टियां हम 12 चलावे थे, रात तो वहीं पड़े रहे थे। बिजली नहीं आवती, 10 मिनट 5 मिनट आके बटन दबाया फिर भाग गई, फिर गई। अजी फिर को क्या करो जी, फिर का क्या करना हम जी। लाइट ही नहीं है अपनी सरकार में। जिस आदमी ने अपनी सरकार में बिजली नहीं दी है, 10-10 12 8 घंटे कभी 2-3 दिन लाइट खराब रही। जो बिजली नहीं आती थी, अब 300 यूनिट बिजली कहाँ से सरकार बिजली दे ही नहीं सकती, वो 300 यूनिट बिजली कहाँ से फ्री दे देगी। योगी सरकार खुद कह रही है आधे बिल माफ कर रही है, लाइट फिर भी आओगी। तो फिर योगी सरकार तो बढ़िया है जी। हाँ जब 300 यूनिट का क्या करेंगे जब मोटर और स्टार्टरी में तार ले जाएंगे। अब जलर आजम खान महीना लेता था, सबको पता पूरी जनता को। मुजफ्फरनगर दंगा नहीं होता अगर गौरव और सचिन के हत्यारों ना वो ना छुड़वाता फोन करके। 2013 में जो दंगा हुआ वो आजम खान ने कराया, वरना उस टाइम जो SSP थी वो सैनी थे वो उनका ट्रांसफर करा दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं ना छोड़ दूंगी तो दंगा हो सकता है, उसका ट्रांसफर करा दिया। वो मंजिल सैनी महिला थी, वो सैनी समाज की। उसने कहा था कि अगर मैं यहाँ से जाती हूँ तो दंगा होगा, और उसका रिजल्ट मिला क्योंकि वो भी अधिकारी थी, उसके बच्चे हैं, उसे पता कि किसी के बच्चे गुजरे हैं। अगर अपराधी का धर्म नहीं होता कोई भी, हम ये कहते हैं कोई अपराधी का धर्म नहीं होता। लेकिन आजम खान है एक तरफा कार्रवाई करा गए। जाट भाइयों पर जो मुकदमे लगाए थे, आज जाट भाई जागरूक हो गया। हम सोशल मीडिया के वे से फ़ोन के माध्यम से जानकारी ले रहे। जाट समाज ने गठबंधन बिल्कुल नकार दिया। जाट समाज ये कह रहा कि पाकिस्तान और लाहौर नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान चाहिए, अयोध्या मंदिर चाहिए, काशी चाहिए, मथुरा चाहिए। और महाराज ने वो सब कुछ दे दिया। अब एक बार बुलडोजर उत्तर प्रदेश पश्चिम में चलाना चाह रहे हैं हम। कुछ यहाँ है ऐसे शरारती तत्व जो और ये बुलडोजर वहाँ चलेगा जो ये कह रहे कि मुझे राम मंदिर की से दिक्कत होती है, मेरे दिल में दर्द होता है। जिस राम के नारे पे वो 5 साल पहले नकुड़ विधानसभा में मंत्री बने थे, आज उन्हें दर्द होने लगा, पीड़ होने लगी कि मुस्लिम वोट ना भाग जाते रही। तो ये बुलडोजर अभी बहुत जल्दी चलने वाला है। और आजम खान की जगह यहाँ के बहुत गठबंधन के नेता जाने वाले हैं। और इस बार अखिलेश यादव भी बचने वाला नहीं है, ये साफ बात है। जनता मन बना चुकी है कि 30 भी सीट आ जाए तो जब बड़ी बात है। अखिलेश यादव जी प्रदेश से जाने के लिए अपनी तैयारी कर ले, अपने घर निश्चित रूप से महाराज जी आएंगे। अपना कपड़ा बांध लो, अपना बोरिया बिस्तरा बांध के अखिलेश जी प्रदेश से निकलने का काम कर ले, विदेश में जाने का काम कर ले। इमरान मसूद का कितना प्रभाव सहारनपुर में? अरे कुछ नहीं, सुनने नहीं, कुछ नहीं। तो सुनो, इमरान मसूद ने कह दिया कि मुझे कुत्ता बना दिया, कुत्ता बना दिया। इमरान मसूद का प्रभाव होता है, पार्टी छोड़ कर ना जाता, अपनी पार्टी से टिकट लेता। भाई साहब एक पंचायत हो रही थी, इमरान मसूद भाई साहब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अबे सालो तुमने मुझे कुत्ता बना दिया, नहीं तो तुम साले मुसलमान सारे ठीक हो जाओ, यही मेरे कुत्ते यहाँ पीछे पैर पकड़ेंगे। उसने अपने आप को स्वीकार कर लिया कि मैं कुत्ता हूँ। वो घर का रहा, वो कहते ना अब धोबिया कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना बहन जी नहीं पूछा, ना भैया नहीं पूछा, ना बबुआ ने पूछा, ना बुआ ने पूछा, जबरदस्ती फिर रहा है नहीं। अखिलेश जी ने पट्टा डाल दिया उनके और अपना कुत्ता बना लिया उन्हें। वो वफादार कुत्ता है उनका और कुत्ता ही रहेगा, बिल्कुल कुत्ता ही रहेगा वो। जय
देवबंद में तो मवाली अली को टिकट दिया है। देवबंद में मवाली अली को टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने ना। वो भी गलत आदमी है, गुंडा मवाली। वो कह रहे कि ठाकुरों से हमने सीट छीन ली मुसलमानों के लिए। जो उसने बयान दिया ना, वो जो माविया ने बयान दिया हो कि मैं ठाकुरों के मुंह से सीट छीन कर लिया, वो ऑडियो वायरल हो चुका है। और ठाकुर भाई, क्योंकि उन्हें पता मुख्यमंत्री जब बाबा बैठेगा तो माविया का इलाज वही कर सके। ठाकुर भाई, हर गांव में पंचायत हो रही, महापंचायत है। अभी नकुड़ में हुई 12 गांव के ठाकुरों ने कहा हम छीनेंगे इसके मुंह में से, और उसकी भी जांच होगी माविया की भी। ठाकुर समाज के मतलब कितनी बड़ी बात कर रहा है वो। पूज्य हैं ठाकुर महाराज, और हर जाति और महाराज पर टिप्पणी कर रहे। ये रहे ठाकुर समाज के लोग हमारे। ठाकुर समाज पूरा भाजपा के साथ है, पूरा। अब देवबंद में कार्तिकेय का टिकट हो गया, ठीक है, हो गया, पर बाबा के नाम का वोट पड़ेगा। टिकट कट गया ना, माविया अली को मिल गया। नहीं, माविया अली को अभी सुनने में आ रहा है। कट गया तो इलाज होगा अभी कट गया और अच्छी बात है। कट गया और अच्छी बात है, क्योंकि कुछ तो लेता ही बाबा की। माविया अली तो कह रहे हमने ठाकुरों के मुंह से टिकट छीन ली मुसलमानों के लिए, इस तरह का बयान है। देखो, कोई कुछ भी कह सकता है, कोई रोक तो सकता नहीं, कोई चलने पर जबान है ना। पर ये है, देवबंद में कंवर ब्रिजेश बहुत अच्छी वोटों से विजयी हो। पूरा ठाकुर समाज उनके साथ है। नकुड़ में भी, अभी हम नकुड़ से आ रहे हैं, ठाकुर समाज पूरा भाजपा के साथ है। मुकेश भाई को पूरा सपोर्ट है। सहारनपुर में भी ठाकुर भी बीजेपी के साथ है, सभी जाट भी यहीं पर है सारे। सर समाज एक है। चल भाई हो जा शुरू। जल्दी भाई साहब, मैं 2 बात कहना चाहूँगा। मैं गाँव डगराव कला से हूँ। देश को बचाना है, मोदी को जिताना है। जब से मोदी सरकार आई है, मेरे गांव में भाई जाने को लोग बाग डरते थे, गांव से कहीं बाइक छीन लेते थे। पर जब तक मोदी सरकार आई है, जब तक कोई डर नहीं। आज 12 बजे के रात को 12 बजे लड़की भी चली जा, वह भी बेधड़क होकर जाएगी। हनी में भी डरा थी, कोई अपहरण नहीं हो जा। हमारी माँ बेटा सुरक्षित नहीं थी। अब जब तक मोदी सरकार आई है, सुरक्षित है। मेरे गांव में 2000 वोट है, 2000 की 2000 में तक कम से कम 1800 वोट मोदी पे गिरती है। बिल्कुल दलित समाज से है, दलित समाज से, वाल्मीकि समाज से हूँ भाई। मोदी सरकार के साथ है हम तो। जब तक आई मोदी सरकार, देश को बचाना है, मोदी को जिताना है। बिल्कुल बिल्कुल। महंगाई बढ़ गई, रोजगार नहीं दे रही है सरकार। नहीं, कौन कह रहा महंगाई नहीं बढ़ी? देखो, मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। मैं गुंडे को गए, गुंडों के भी गए रोजगार। क्या नाम है, 2 नंबर के सब हुए। नाई दसन भी देखो कहाँ पे पड़ा है, वहाँ जाके विदेश कहीं हुए। पहले तो ऐसा होता था, नहर पे भी चले जाओ ना हमारे, कहा मैं नहीं जाऊँगा। अजीबते सरकार आई है, अपना बेचित हो गया, मजा आएगा जी हमारा। तो हमें 300 यूनिट नहीं चाहिए, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए तो जैसा हमें मिला है। योगी और मोदी, इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है, जो अपनी बहन को भी हम खुला कर भेजना चाहे ना तो जा सकती है। क्योंकि पहले बहनें नहीं जाती थी, माँ बेटी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि ये जो गुंडागर्दी चली थी, अखिलेश खिल ने करवाई थी। ये संजय गर्ग आज का विधायक, अपने मोहल्ले में जाके देख लो, कभी संजय गर्ग आया भी है? बिल्कुल सही आया कभी संजय गर्ग? और कहता कि विकास करेंगे, क्या विकास करो उन्होंने 5 साल में? बिजली का बिल उन्होंने बढ़ाया। अब 300 यूनिट फ्री देंगे, 300 यूनिट अपने घर रख। हमें अपनी बेटी सुरक्षित चाहिए, हमें मोदी योगी लाना। खासकर का मोदी जी ने कर्जा 1 लाख माफ कराया, बिजली का बिल माफ कराया। बहुत अच्छी सरकार। 2000 रुपए दे रहा। अरे 2000 रुपए महीना दे रहा बेचारा। और आधा बिल माफ कर दिया जी। और काश्तकारों का कर्जा माफ कर दिया बेचारे ने। आज मोदी ने दिखा दिया कि भारत है, और बाबा ने आके दिखा दिया कि ये उत्तर प्रदेश जो है हिंदुओं का देश है। सहारनपुर में दंगे भी होते थे पहले दंगे होते। व्यापारी यहाँ का हरियाणा जाता व्यापार करने, यहाँ कोई अपने को सुरक्षित नहीं समझा था। ये नहीं पता किस टाइम दंगा हो जाता। 2013 में दंगा, 2013 में दंगा हुआ, दंगा के नाम पर लूट हुई लोगों के यहाँ, व्यापारियों के यहाँ। उसके बाद व्यापारी यहाँ से प्लान करना शुरू कर गया। उसके बाद महाराज आए और वो वापसी आए। अब हरियाणा के व्यापारी भी यहाँ फैक्ट्री लगा रहे। ये महाराज की देन है आज, जो यहाँ यूपी में बाहर के लोग आ रहे। ये करे सुरक्षित है तो उत्तर प्रदेश है। महाराज को यहाँ की जनता खोना नहीं चाहती बिल्कुल भी। और महिला दलित समाज की महिला भी ये कह रही कि भाई बाबा को लियो, यही बचा होगा। इतना बड़ा हुआ है महाराज का क्रेज। महाराज का क्रेज बहुत है जी यहाँ दुनिया में। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।